खबर राजस्थान, आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम खबर के साथ। आज से राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। ये 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र है और सबसे पहले विधानसभा के बजट सत्र की सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको एक एक डिटेल बता रहे हैं। विधानसभा में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद शिवराज पाटिल, स्वराज कौशल, रवि नायक, रामेश्वर लाल डूडी, अश्क अली टाक, धर्मेंद्र भानु प्रकाश मिड्ढा, श्याम सुंदर लाल मिर्जा, गिरिराज प्रसाद तिवारी, भरत सिंह, नंदलाल मीणा, डॉक्टर रतनलाल जाट, शिवराम सिंह, डॉक्टर रघुवीर सिंह गौड़, मोहनलाल राठौड़, विजय सिंह, फूलचंद गुर्जर, दिल सुखराज चौधरी, नवरंग सिंह को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद गुरुवार तक कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। सदन में आज कोई प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं होगा। सदन स्थगित होने के बाद होगी कार्य सलाहकार समिति की बैठक। सदन की मेज पर रखे जाएंगे 2 अध्यादेश। राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 रखा जाएगा। राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 रखा जाएगा सदन की मेज पर। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, संभावना है। खासकर ओएमआर शीट गड़बड़ी मामले में सदन में कांग्रेस और बीजेपी विधायक आमने सामने होंगे। बीजेपी विपक्ष पर तो विपक्ष और सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आएगा। तो हमने एक एक करके सिलसिलेवार हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया कि कैसे ये विधानसभा सत्र आज का जो पहला दिन है उसका कैसे जाने वाला है। प्रश्नकाल शून्यकाल आज नहीं होगा और ये जो तमाम हमने आपको नाम बताए थे, ये विधानसभा में वो दिवंगत नेता है जिनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। विष्णु, 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र जो कि आज से शुरू हो रहा है, पहला दिन है रहेगा आज। 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आएंगे, अभिभाषण होगा और आज क्या कुछ खास होगा, क्या कैसे सदन चलेगा, क्योंकि हंगामेदार होने के आसार बताए जा रहे हैं, और क्या कुछ रहेगा आज राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है और 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र है और इस बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 10:50 के आसपास राज्यपाल विधानसभा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी अगवानी करेंगे और सीधे राज्यपाल सदन में जाकर अभिभाषण पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज की जो विपक्ष है वो राज्यपाल के अभिभाषण को पूरा सुनेगा। नहीं तो पिछले दिनों देखा गया था कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार विपक्ष ने तय किया कि राज्यपाल का अभिभाषण पूरा सुना जाएगा। राज्यपाल अभिभाषण में राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको रखेंगे और अभिभाषण के बाद जो पत्रादि है या कुछ राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति है वो सदन के मेज पर रखी जाएगी। और आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा क्योंकि अमूमन 11 बजे से प्रश्नकाल शुरू होता है और 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है और उसके बाद शून्यकाल होता है, लेकिन आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। और इसके बाद जो पूर्व विधायक है या नेता है प्रमुख जो देश के, उनका या जो प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उनके जो निधन पर शोक अभिव्यक्ति की जाएगी। पिछले सत्र से इस सत्र के दौरान जिनकी दिवंगत हुए हैं उन्हें शोक अभिव्यक्ति यहाँ पर पेश की जाएगी सदन में। और इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, सलाहकार समिति की बैठक होगी। उसमें तय किया जाएगा कि आगे जो आने वाले दिन है उनमें बिजनेस विधानसभा में क्या रहेगा उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और उसमें तमाम जो लोग हैं वो रहते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं वो रहते हैं, वो तय करते हैं कि आगामी बिजनेस क्या रहेगा। उस कमेटी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा। यानी 11 तारीख को बजट पेश होगा, उससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर यहाँ जो बहस होगी और उस पर अपने अपने विचार रखेंगे। और ये सत्र हंगामेदार होने की इस बार संभावना भी है, क्योंकि हंगामेदार इसलिए होगा कि पहले ही जो पक्ष और विपक्ष दोनों ने संकेत दे दिए हैं, क्योंकि जहां विपक्ष ने कहा है कि वो ओएमआर सीट घोटाले के सहित जो कुछ मुद्दे हैं उनको उठाएगा या वोट चोरी का जो राजस्थान में वोट एसआईआर के तहत वोट काटे गए हैं उनको लेकर मामले को उठाया जाएगा। इसी तरह कुछ और अन्य जो मामले हैं, जो डिस्टर्ब एरिया बिल है उसको लेकर है, कुछ और अन्य जो कानून व्यवस्था है, इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष के तीखे तेवर यहाँ सदन में दिखाई देंगे। और बड़ी बात ये भी है कि सत्ता पक्ष की ओर से कल मुख्यमंत्री ने भी कहा था और संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा था कि विपक्ष के जो
जवाब है उनका उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जो इस हंगामा होगा, अगर वो हंगामा या बाधित करते हैं सदन की कार्रवाई, तो उसी जवाब पे दिया जाएगा। तो इससे हंगामा साफ नजर आ रहा है कि इससे हंगामा जरूर होगा। तो और क्या ये इस पहले तय है। दिन में भी और क्या विपक्ष कानून व्यवस्था या पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है क्या विष्णु इस बार? अब बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष इस सरकार को घेरेगी और वो मांग करेंगे कि इसके लिए चर्चा कराई जाए सदन में, क्योंकि कल जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उन्होंने साफ कहा था कि सरकार से वो मांग करेंगे कि इन जो कई बड़े जो यहाँ पर जो दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई है, नाबालिग लड़कियों के साथ आई है, इसके अलावा गैंगवार की जो घटनाएं हुई है, गोलियां चली है कई, तो उन सब तमाम मांगों को लेकर जो है ये कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करने की मांग करेंगे। और इसको लेकर भी यहाँ हंगामा होने की संभावना, और विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। ओएमआर सीट का मामला है जो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भी आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी, उसकी रणनीति बनाई जाएगी और किन किन मुद्दों पर यहाँ सरकार को घेरा जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये बजट सत्र पूरा हंगामा रहेगा। इसमें हालांकि ये हो कि सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट नहीं चढ़े, यानी बाधित हो, लेकिन जो उसमें व्यवधान न्याय जिससे स्थगित करनी पड़े, तो ये बात की जा सकती है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन की कार्रवाई को सुचारू चलाए। जी, हमने राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत की थी विष्णु, तो भजनलाल सरकार के किन संकल्पों की झलक देखने को मिल सकती है अभिभाषण में? राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उसमें भजनलाल सरकार ने जन कल्याण के जो काम किए हैं उनकी जो झलक है वो इसमें दिखाई देगी कि सरकार ने क्या क्या काम जनता के लिए किए हैं। चाहे वो ये शिविर लगाए हैं इन्होंने, ग्राम उत्थान शिविर हो, या इसके अलावा जो जनता के लिए पहुंचे हैं घर घर द्वार, वो तमाम बातें जो आम जन के लिए राहत के शिविर लेके आए थे, तो ये चीजें सारी जो है, कुछ योजनाएं जो आम जन से जुड़ी हुई है वो यहाँ पर लाई गई है। पेपर लीक नहीं हुआ है, उसको रोकने का काम किया है। तो ये तमाम जो बातें इस राज्यपाल के अभिभाषण में दिखाई देगी, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण एक महज अभिभाषण नहीं होकर सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं वो उनको रखा जाएगा सदन में। जी, सदन के नेता के तौर पर विष्णु, मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता क्या होगी? विपक्ष को साथ लेकर चलना या उनकी उपलब्धियों को आक्रामक तरीके से पेश करना? सदन के नेता पर अगर माना जाए तो सदन के नेता की जिम्मेदारी होती है कि सदन पूरी तरह शांतिपूर्वक चले, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष दोनों ही पक्षों से बात करते हैं। पक्ष और विपक्ष कल जो बैठक थी इनकी सर्वदलीय, उसमें भी तय किया था। अब सदन के नेता मुख्यमंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता पक्ष के साथ साथ ही विपक्ष को भी साथ लेके चले। और कई बार इस तरह के व्यवधान आते हैं तो खुद मुख्यमंत्री आगे बढ़कर अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए विपक्ष को साथ लेके चलने की बात कह चुके हैं, और लिया भी उन्होंने कई मामलों में। जब इस तरह के व्यवधान हुआ और कई दिन तक विधानसभा में जो ये पूरा हंगामा और स्थगित हुआ और विपक्ष ने बहिष्कार किया, तब उन्होंने पहल करते हुए किया। तो मुख्यमंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सदन के नेता होते हैं और सदन के नेता के नाते उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेके चले और सदन सुचारू रूप से चले, कि 8 करोड़ प्रदेश की 8 करोड़ जनता है, उसकी जो समस्या है, मुद्दे हैं, वो यहाँ जो बड़ी महापंचायत है अगर प्रदेश की, उसके सामने रखे जाएं और उसके समाधान पर कोई विचार और हल हो। जी, ठीक है विष्णु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी ये पहला दिन होने वाला है सत्र का, और ऐसे में ये सत्र हंगामेदार रहेगा, इसकी पूरी आशंका और इसकी पूरी संभावना, आशंका नहीं संभावना जताई जा रही है। हालांकि देखते हैं और पक्ष विपक्ष कितने तैयार।